नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन की। बात करेंगे क्या यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज सेफ है, क्या यहाँ पर क्या है डेल्टा एक्सचेंज की जिस तरीके से कंप्लेंट आ रही है मार्केट के अंदर, और जिस तरीके से क्या है कि ये कंटिन्यू अपने यूजर को इग्नोर कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा स्कैम कर सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल के ऊपर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक टू बैक क्रिप्टो की अपडेट्स मिलती रहती हैं। और ना हम स्टॉक की वीडियो बनाते हैं, ना फॉरेक्स की बनाते हैं। हमारा काम है यहाँ पर क्या कि सिर्फ और सिर्फ 100% डेडिकेटेड क्रिप्टो वीडियोस, चाहे मार्केट बुल हो चाहे बेयर मार्केट हो। तो डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या कि यहाँ पर क्या कि आपको स्टोरी बताना चाहूंगा, जिससे क्या कि आपको इसको रिलेट कर सकें और चीजों को समझ पाएं। हालांकि काफी सारे यूजर ऐसे हैं जिन्होंने क्या कि डेल्टा के डेटो टोकन के अंदर इन्वेस्ट भी किया होगा और आज बहुत बड़े लॉस के अंदर यहाँ पर होंगे। तो होता क्या है यहाँ पर, सितंबर 6 2024 को सेल योर डेटो होल्डिंग एट मार्केट प्राइस बिफोर 15 सितंबर। तो ये यहाँ पर क्या कि अचानक से एक पॉपअप आता है, अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई अपने डेटो टोकन को यहाँ पर बेच दो, और इसके बाद में ये टोकन यहाँ पर क्या कि डीलिस्ट होने वाला है। और उसके बाद में आप इसको यहाँ पर ऑब्वियसली क्या कि यहाँ पर एक तरीके से क्या कि सेल आउट नहीं कर पाओगे। जरा सोच के देखिए, बाइनेंस का नेटिव टोकन है बीएनबी। क्या अगर बाइनेंस का नेटिव टोकन बीएनबी जिस दिन डीलिस्ट होने लग गया, तो सोचो कि बाइनेंस में बचेगा क्या। मतलब ये इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा सरप्राइज मैंने देखा, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं देखा वर्ल्ड के अंदर। पिछले 2016 से मैं वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, जिसने बोला हो कि भाई हम अपने खुद के नेटिव टोकन को डीलिस्ट कर रहे हैं। बट ये तो क्या कहना, मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि $20,000 के वर्थ के टोकन खुद मैं होल्ड करके बैठा हुआ था। मैं कि भाई कुछ भी डूब जाए, पर एक्सचेंज क्या कि अपना नेटिव टोकन डूबने नहीं देता। एक्सचेंज की कोशिश रहती है। आज भी एफटीएक्स एक्सचेंज बैंक करप्ट हो गया, उसका एफटीएक्स का जो नेटिव टोकन है वो बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है, क्योंकि एक्सचेंज का नेटिव टोकन अगर डीलिस्ट हो रहा है तो ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए ये शॉकिंग वाली न्यूज थी। इसके अंदर क्या कि मैंने उस टाइम भी ट्वीट किया, ऐसा नहीं है, आप यहां पे देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कम्युनिटी के क्वेश्चन रेज करता रहता हूं, डजंट मैटर कि भाई कुछ भी हो। वो डेल्टा एक्सचेंज, व्हाट इज दिस सरप्राइज, आर यू ऑल्सो डूइंग ए रग पुल, आई एम होल्डिंग। तो मेरे जो टोकन थे मैंने यहाँ पर बताए, और $20,000 यहाँ पर क्या डस्ट यहाँ पर बन गया। उसके बाद में डेल्टा की सपोर्ट पर कांटेक्ट करने की कोशिश करी, अकाउंट भी उन्होंने क्या कि यहाँ पर डिलीट कर दिया। ये यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे, आप देखोगे $1 के आसपास तक इसका प्राइस गया, और यहाँ पर क्या कि 0.000, मतलब जीरो के अंदर भी 3 जीरो और लग गई, और ये लगभग क्या कि खत्म वाली कंडीशन में यहाँ पर पहुंच गया। और आप यहाँ पे देखो खुद का कॉइन होगा, एंड अब आप सोचो कि खुद का कॉइन ही मतलब डंप हो गया। तो इसके बाद में क्या कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर क्या कि एक नेगेटिव इंपैक्ट लगा मार्केट के अंदर। एक्सपेक्टेशन थी कि भाई, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया कि भाई, और इस एक्सचेंज को जब स्टार्टिंग के अंदर इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी, उम्मीद थी जिस लेवल से इसके फाउंडर हैं, काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, कि कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा काम करेगा एक्सचेंज, और बहुत बड़े लेवल के ऊपर जाएगा। इसी उम्मीद से क्या है कि मैंने खुद की यहाँ पर क्या कि डेटो की होल्डिंग करी थी इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक्सचेंज टीम के अंदर भाई आईआईटीएंस वाले लोग हैं, रोड मैप स्ट्रांग था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर मेरा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन उम्मीद थी कि भाई कुछ ना कुछ चेंज होगा और आने वाले टाइम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अब मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ पूरे स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर इस एक्सचेंज को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो वाले चीज़ों को समझते हैं, उनको पहले से पता है। स्टॉक वालों ने क्रिप्टो ही पहली बार समझी है। बहुत सारे स्टॉक मार्केट वाले आपने देखा होगा, वो 6 महीने पहले ये बोलते थे स्टॉक मार्केट स्कैम है, और आज वो स्टॉक के ऊपर यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। और उनका प्रमोशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या कि उन्हें उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज, वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सचेंज कौन से हैं, टॉप 10 एक्सचेंज के कौन से हैं, इंडिया के टॉप 2 एक्सचेंज टॉप कौन से हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा। बट वो बिना रिसर्च के, आप जरा सोच के देखिए, मतलब आप उम्मीद कर सकते हो आज के टाइम में कोई इन्फ्लुएंसर, कोई मतलब 10 वीडियो अगर अपने फोन से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता है ना, तो वो भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता है। डेल्टा एक्सचेंज के पास में ब्लू टिक तो नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो कि एक एक्सचेंज चलाने वाली कंपनी वो ब्लू टिक नहीं ले पा रही है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई इनको ब्लू टिक नहीं मिला हो। आज के टाइम में कोई भी क्या कि ब्लू टिक बाय कर सकता है, और लोग वेरीफाई कर सकते हैं एटलीस्ट क्या कि हाँ भाई ये ऑफिशियल न्यूज है, ऑफिशियल अकाउंट से है। बट
यहाँ पर कल को हो सकता है कि और कोई डेल्टा के नाम से ब्लू टिक बाय कर लेगा और स्कैम कर जाएगा। शायद हो सकता है इसके पीछे एक इनका ये भी रीजन हो, कल को बोल देंगे भाई ये अकाउंट तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि देखो वेरीफाइड भी नहीं है। आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा एक्सचेंज होगा, शायद क्या, मैंने तो पहला एक्सचेंज देखा है जो यहाँ पर क्या है कि वेरीफाइड नहीं है। अब आप खुद सोच के देखिए, ये वीडियो मेरी पहुंचा भी देना डेल्टा टीम तक, हर जगह इसको क्या है कि ट्वीट भी करना, यूट्यूबर और जो यूट्यूबर इसको क्या है कि कंटिन्यू बैक टू बैक प्रमोट कर रहे हैं उनको तक भी पहुंचाना। भाई कम से कम इतना तो सजेशन दे सकते हो, अगर आप इसके ऊपर वीडियो बना रहे हो, इस एक्सचेंज को यूज कर रहे हो, कि भाई आप ब्लू टिक के ऊपर कुछ मनी तो स्पेंड कर दो, ब्लू टिक तो ले लो यार। कम से कम इस ब्लू टिक से ब्लू टिक ले लो, बहुत सारे एक्सचेंज ने तो गोल्ड गोल्ड टिक भी लिया हुआ है। आप कम से कम, जिससे क्या कि यूजर ये तो आइडेंटिफाई कर पाएगा ये करेक्ट एक्सचेंज का यहाँ पर यूजर नेम है, ये करेक्ट एक्सचेंज है। और अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे इस नाम से एक्सचेंज होंगे, बहुत सारे अकाउंट होंगे, लोग क्या है कि इधर उधर जाके सपोर्ट टिकट क्रिएट करेंगे, उनको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ क्या कि बेसिक करी जा सकती है। आज हुआ क्या, मैं यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद क्या था मैं बताता हूँ। 9 घंटे पहले यहाँ पर क्या कि एक ट्वीट आया, स्कैम अलर्ट, डेल्टा एक्सचेंज इज रिस्किंग ट्रेडर मनी, आई लॉस्ट। भाई इनका जो अमाउंट था वो 100% यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे 100%, माई 100% एग्जिट ऑर्डर फेल्ड विदाउट एग्जीक्यूशन एंड दीज ऑर्डर आर मिसिंग फ्रॉम द लॉग्स। मतलब उस अकाउंट की हिस्ट्री भी खत्म कर दी भैया, और उसको यहाँ पर क्या है कि पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है कि इस ट्रेडर का पैसा यहाँ पर जीरो कर दिया। इसने सबको यहाँ पर टैग किया है और सारी गवर्नमेंट एजेंसी को ट्वीट किया है। होपफुली क्या है कि कुछ रिस्पॉन्स इनकी तरफ से आए, रिस्पॉन्स इन्होंने किया है। बट यहाँ पर आप देखेंगे, मैं तो ये सोच रहा था कि फर्जी आईडी से रिस्पॉन्स आया है। प्लीज शेयर योर सपोर्ट टिकट नंबर और यूजर आईडी सो दैट वी कैन लुक इनटू दिस। होपफुली क्या किया यहाँ पर इश्यू रिजॉल्व हो जाए। बट जो यूजर है उसका कहना है, आई हैव ऑलरेडी रेज मल्टीपल टिकट्स बट यू स्टार्ट इग्नोरिंग माई कंसर्न इन अ सिंगल टिकट सिंस द। अब आप देखो कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, और ऐसी यहाँ पर क्या कि बहुत सारी स्टोरी बनने वाली है। अल्टीमेटली क्या होगा, स्टॉक यूट्यूबर बोलेंगे भाई हमें पता ही नहीं था, हमसे गलती हो गई। और जब मैंने उनको ये पहला ट्वीट किया था, उसके बाद से इन्होंने मुझे क्या कि यहाँ पर अनफॉलो कर दिया था। अभी हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में ये मुझे यहाँ पर ब्लॉक भी कर दे। तो मैं अगेन यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा डेल्टा टीम से, आप यहाँ पर क्या है कि जिस लेवल के ऊपर आपकी रिपोर्टेशन है, जिस लेवल के ऊपर आपने स्टार्टिंग के अंदर काम किया है, आज अगर आप यहाँ पर क्या कि अपनी सपोर्ट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आज यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर आप ब्लू टिक जैसी चीज़, मतलब इससे बेसिक चीज़ क्या हो सकती है, आप वो नहीं ले पा रहे हो, उसके लिए आपको सोचना पड़ रहा है। आप यहाँ पर क्या कि डेल्टा एक्सचेंज एफएनओ, ये इनका एक और अकाउंट बना है, ये 2024 में बना है, ये ओरिजिनल अकाउंट है। इसके ऊपर आप देखोगे एक भी यहाँ पर क्या कि लाइक नहीं है, एक भी रीपोस्ट नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे एक भी, अब आप सोचो कि किस तरीके से ये एक्सचेंज को ऑपरेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर खुद ही यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो। एक्सचेंज मार्च 10 की पोस्ट है, लगभग अगर आप देखोगे कि 10 डेज प्लस हो चुके हैं, एक लाइक है, और शायद ये भी इन्होंने खुद ही कर लिया होगा। तो जो भी स्टॉक वाले ट्रेडर हैं भाइयों, थोड़ी सी तो अपनी खुद की रिसर्च भी करो और टीम को एक्सप्लेन करो। भाई कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडिया के अंदर हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा डिजास्टर हो जिसके अंदर क्या है कि क्रिप्टो कम्युनिटी भी बर्बाद हो, और साथ के साथ क्या है कि आपकी रेपुटेशन भी खराब हो। तो जितने भी यहाँ पर क्या है कि डेल्टा को प्रमोट कर रहे हैं, उनको ये जरूर भेजना, और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में इस यूजर की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और हो सकता है कि मेरी हो जाए तो और अच्छी बात है। बट आई डोंट नो कि होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर इनको सॉल्व भी करनी होती तो शायद ये ऐसा करते ही नहीं। अगर मैं एज ए इन्फ्लुएंसर होके मैं अपना यहाँ पर क्या है कि अमाउंट यहाँ पर लॉस्ट कर चुका हूँ, और मुझे यहाँ पर क्या कि कोई उम्मीद नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि भाई यहाँ पर क्या कि आने वाले टाइम के अंदर जब यहाँ पर क्या कि एक बड़ा यहाँ पर क्या कि ब्लास्टर होगा, तो शायद ही उसके अंदर कोई बचेगा। क्योंकि मैंने इनको एनफ टाइम दे दिया, मैं यहाँ पर कंटिन्यू वेट कर रहा था कि भाई कुछ यहाँ पर क्या कि पॉजिटिव होगा। और अभी क्या है, बैक टू बैक पूरी सीरीज आएगी, जिस सीरीज के अंदर जितने भी यूजर्स के क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ पर क्या जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट कर देना, और उसके ऊपर क्या है डेडिकेट बैक टू बैक यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं। और होपफुली क्या आप सबकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होकर रहेंगी, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कि पूरी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी की बात है। यहाँ पर जो नए भोले भाले लोग यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं, अगर उनके साथ में ऐसा ही होता रहेगा तो मेरे हिसाब से क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर जो इंडिया का इकोसिस्टम है वो और खराब होता हुआ यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन की। यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं क्रिप्टो का, और डेल्टा के बारे में बहुत डिटेल मैंने कवरेज कर दी। और आने वाले टाइम के अंदर मेक श्योर क्या कि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो सीरीज आए उसको आप मिस ना करें।
बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है यहाँ पर $87,756 के आसपास। अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमने लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर बात करी थी, कंटिन्यू हम बता रहे थे कि भाई यहाँ पर क्या कि बहुत बड़े मेजर सपोर्ट है और यहाँ पर एक एंट्री बनती है, तो हमने यहाँ पर क्या कि $76,000 के आसपास यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर क्या कि एक एंट्री ली थी। और इस एंट्री के बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे, अच्छा खासा हमें यहाँ पर पंप देखने को मिला और अभी यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन यहाँ पर 87,560 के आसपास यहाँ पर पहुंच चुका है। एक्सपेक्टेशन मेरी यहाँ पर ये है, एक ये वाली रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप देखोगे इस वाली रेजिस्टेंस को ऑलरेडी बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया है और अब यहाँ पर क्या कि एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके ऊपर एटलीस्ट होल्ड करे। ये अगर आप देखोगे, ये क्या एक तरीके से क्या कि विक है और इस विक के ऊपर यहाँ पर लास्ट टाइम हमें रिजेक्शन देखने को मिला और बिटकॉइन का प्राइस पहुंचा यहाँ पर क्या कि 822 वाले जोन के अंदर, 83 के जोन के अंदर, और फिर यहाँ से रिकवरी हुई और अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 87,551 के आसपास यहाँ पर प्राइस चल रहा है लगभग। और इस सपोर्ट को यहाँ पर, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, क्योंकि पहले क्या थी कि ये एक तरीके से जब यहाँ पर प्राइस डंप हुआ था तो ये सपोर्ट थी, अब बन चुकी है ये रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिजेक्शन मिल गया, फिर ऊपर की तरफ गया और अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या कि कोई पॉजिटिव मूव बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट क्या कि बुलिश जाने के लिए इसके ऊपर यहाँ पर क्या कि प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा। तो ये अभी यहाँ पर क्या कि जोन है जिसको मैं देख रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑल्ट कॉइन की बात करूँ तो ऑल्ट कॉइन के अंदर भी स्लोली यहाँ पर रिकवरी हो रही है। सोल कॉइन जिसके अंदर हम यहाँ पर हमारी लॉन्ग पोजीशन थी वो भी यहाँ पर क्या कि 144 के आसपास आ चुका है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आज यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर बुलिश रहा तो सारे टारगेट हिट हो जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर क्या कि अगर आप देखोगे तो 4 टारगेट हिट हो गए हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ जल्दी से क्विकली, क्योंकि कभी कभी क्या टीम थोड़ा लेट अपडेट करती है। सो आई होप यहाँ पर क्या कि अपडेट हो गया होगा, क्योंकि जितने भी टारगेट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हिट होने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन ये है, अच्छा 4 टारगेट तक हिट हो गए हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे जिन भाइयों ने अभी तक ये चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर 124 के आसपास हमारी एंट्री थी, 124 से 127 वाले जोन के अंदर। किसी ने 128 पे ली होगी, किसी ने 129 पे ली होगी, किसी ने 126 पे ली होगी, जहां भी ली होगी। तो यहाँ पर 4 टारगेट ऑलरेडी हिट हो गए। लास्ट टारगेट हमारा क्या है मैं वो देख लेता हूँ एक बार। लास्ट टारगेट है हमारा 157, तो 146 147 ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब ये बड़ा टारगेट बचा हुआ है। एक्सपेक्टेशन ये है भाई, ये और हिट हो जाए तो भाई मजा आ जाएगा। तो जो यहाँ पर क्या कि इस तरह की कॉल्स हैं उनका बेनिफिट यहाँ पर लेते रहूँ। और मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ और बोली थी, ये आप $1,000 का मेरा प्रॉफिट था उस टाइम, 126 से मैंने खुद लॉन्ग लिया था 135 पर, अभी तो 147 के आसपास तक पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली क्या कि ये मेरा $3-4 हज़ार का होगा प्रॉफिट अभी, और चाय पानी का काम हो चुका है अभी। दिस इज कॉल्ड राइट टाइम एंट्री एंड राइट टाइम एग्जिट। बुक 30%, तो मैं 30% प्रॉफिट बुक करने के बाद में मेरा $1,000 के आसपास बच रहा था। अभी मैं इस पोजिशन को यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मेरे सारे टारगेट यहाँ पर क्या हिट होंगे। और अगर आप मोटा मोटा देखोगे, टारगेट वाइज देखोगे, तो ये लास्ट टारगेट बचा हुआ है, तो कुछ पोजीशन मेरी बची हुई है बस अब। तो कॉल कोई मिस ना हो, इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ के साथ अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड काफ़ी रिस्की है, जिसके अंदर अगर आप एंटर होते हो तो यहाँ पर मेक श्योर ये मान के चलो कि भाई आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है उसकी। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस चैनल के ऊपर बने रहो, कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियोज आती हैं, उसका यहाँ पर बेनिफिट लेते रहो। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।